आजकल हालात थोड़े ख़राब हैं, थोड़ा परेशान हूँ। मुझे बस 1 महीना और दे दें, मैं आपके सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। मुझे तो ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे। मेरा तो यही मशवरा है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप वो करें। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी। मुझे पता है मेरे हसन मुझसे कभी झूठ नहीं कहते। और वैसे हसन, शिजाबाजी बता रही थी कि हम किसी फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हें सुहा की कभी फिक्र ही नहीं थी। अगर तुम्हें इतना ही ख्याल होता ना तो आज ऐसा वक्त ही ना आता कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी होती। तुम लोगों को मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। हाँ, अब तुम दोनों एक फैसला कर लो कि इस घर में या तुम रहोगी या तुम, बस। कौन था बाहर? और ये दरवाजे पे खड़ी होकर क्या बातें सुन रही थी? अब मुझे क्या पता, मैं तो दरवाजा बंद करने गई थी। और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की बातें सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। बड़ी आई शरीफजादी, इतनी देर दरवाजे पे खड़ी होके तुम गाने सुन रही थी? ओ प्लीज, फजूल में ज्यादा बकबक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? नहीं समझी। समझाओ, समझाओ उस्तानी जी, बताओ क्या बताना चाह रही हो मुझे? बहुत ही जाहिल औरत हो तुम। तुम्हें बिल्कुल समझने की किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। ओहो, तुम्हें तो बहुत समझ है कि बात किस तरह करनी चाहिए। और ये तुम हर वक्त मुझे जाहिल जाहिल क्या कहती हो? रुको ना, अब हिम्मत नहीं है बात सुनने की, यूं भागी जा रही हो। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी जाहिलों वाली बातें सुन सकूं। बड़ी पीएचडी करके आई है, इसने दूसरों के शौहरों पे पीएचडी की हुई है। आखिर क्या मामला हो सकता है? कौन शख्स होगा जो अम्मी को धमका रहा है? उस दिन अम्मी का वो लिफाफा छुपाना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उसको देखा क्यों नहीं। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसे खोलकर पढ़ना चाहिए था। काश मैं उसे पढ़ लेती तो शायद मुझे उस मामले का कोई सिरा मिल जाता। कहीं कोई कब्जा ग्रुप वाले तो अम्मी को अकेली औरत समझकर कब्जा करने के लिए नहीं धमका रहे। लेकिन अगर ऐसा होता तो अम्मी मुझसे ज़रूर जिक्र करती, बल्कि मुझे घर से निकलने से मना कर देती। ये कोई और ही मसला है। ऐसा कौन हो सकता है जो अब्बा को भी जानता है और उनके हर मामले से वाकिफ है? अब्बा का कोई दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनके सब दोस्तों को जानती हूँ। जो बात भी है, जो मामला भी है, मुझे इसका पता चलाना चाहिए। मुझे हर सूरत इस मामले की तह तक जाना चाहिए। कौन है वो शख्स और क्या चाहता है? मैं मालूम करके ही रहूँगी। मैं अम्मा को इतनी टेंशन में नहीं देख सकती। मुझे ये सब मालूम करना पड़ेगा। महम, सर आप, कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते। by the way, are you all right? यस सर, आई एम राइट। What happened? नथिंग सर। Sure? यस सर। All right, just carry on. थैंक यू सर। Yeah. आखिर क्या मामला हो सकता है? ये चुड़ैल यकीनन सुन चुकी है सब कुछ।
लेकिन मुझे पता नहीं रही कि सादत से इस वक्त कौन मिलने आया होगा। हो सकता है कोई दोस्त हो, नौकरी का बता रहा हो। हाँ तो ये चुड़ैल मुझे हवा थोड़ी ना लगने देगी। खुद अपने नंबर बनाने का शौक है ना इसको। अब सादत के आते खूब चौकलूसियां करेगी। इससे क्या हो सकता है? क्यों ना मैं सादत को फोन करके उससे पूछ लूं। लेकिन कहीं वो इस बात पर बिगड़ ही ना जाए। आजकल वैसे ही मूड बहुत खराब है उसका। नहीं नब्बो, तुझ पर बिगड़े नहीं तो ही अच्छा है। इस चुड़ैल पर ही गुस्सा करने दे इसको। अगर कुछ मसला हुआ तो मैं तो अनजानी होंगी ना, फिर खूब हमदर्दियां जताऊंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। वैसे भी पापा की तावीज की वजह से सादत का मूड इस चुड़ैल से खराब ही रहता है। सादत की पसंद का खाना बना देती हूँ। बेचारे सुबह भी ऐसे ही चले गए थे, खुश हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है। अरे चुड़ैल सिद्रा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे जाहिल कहा है ना, देखना मैं तुझे सचमुच की जाहिल बनकर दिखाऊंगा। सादत के सामने खुद से माफी ना मंगवा लो तो मेरा नाम भी नब्बो नहीं। तू देखती जा चुड़ैल मैं करती क्या। पहली बार एजाज भाई ने मेरे साथ इस तरह बिहेव किया। उनका रवैया ही ठीक नहीं था। माना कि प्रोजेक्ट की वजह से टेंस थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से निकाला है। कितने टाइम से मैं इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं भी इस प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह जान के रहूंगा। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है, वरना मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं थी। नहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आइडियाज किसी ने चुरा लिए हों और उन्हें मजीद अच्छा करके आगे पेश कर दिया। जो भी है अब इसका सुराग लगाना पड़ेगा। मेरी मेहनत मेरी काबिलियत पर धब्बा लगा है, इससे मेरा करियर खराब हो सकता है। वजह तो अब मैं पता करके रहूंगा। अम्मा देखो आप आइए। नब्बो सब खैरियत तो है ना? अरे क्या लड़कर आ गई घर से? सादत का घर छोड़ कर तो नहीं आई ना तू? अरे सामान के साथ आई है, खैरियत तो है ना सब? अम्मा इतने अरसे के बाद मैं यहाँ आ रही हूँ, ना हेलो ना हाय, और मुझसे कह रही हो कि मैं कितने अरसे के लिए आ रही हूँ। इतना घबरा गई मुझसे। अरे अम्मा क्या हो गया तुझे? तू तो बहुत बदल गई अम्मा। है? अरे मेरे आने की इतनी फिक्र हो गई तुझे? 1-2 दिन के लिए ही आई हूँ, ज्यादा दिन के लिए नहीं आई मैं। पक्का ना? सच कह रही है ना कि तू 1-2 दिन में वापस चली जाएगी? ये अम्मा को हो क्या गया है? हाँ अम्मा चली जाऊंगी। वैसे कितनी अजीब बात है, इतने अरसे में तूने मेरा पता ही नहीं किया, खबर भी नहीं ली, और आज इतनी अजीब सी बातें कर रही है। अगर मुझे ये पता होता ना तो इस तरह से अजीब बातें करेगी ना तो मैं आती भी ना। नब्बो ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि यहाँ तो मेरा और नीलो का ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है, और ऊपर से वो तैयबा, अरे बातें सुना सुना के मार डालेगी हमें। देख तू झगड़ा करके तो नहीं आई ना, वापस तो जाएगी ना? और तू अपने घर में थी ना तो जरा दिल को सुकून था मुझे कि एक बेटी तो अपने घर में है। तू भी यहाँ आ जाएगी तो क्या होगा हमारा? अरे अम्मा तू तैयबा से कब से डरने लगी? अरे वो दिन भूल गई है वो जिस दिन हम उसे अपने घर में बिठा के खिलाते थे? आज हमें 4 दिन नहीं खिला सकती वो। देख नब्बो
एक तो तू उससे कुछ नहीं कहेगी और तुझे मेरी जान की कसम है तू गुस्सा भी नहीं करेगी। अरे सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ कमबख्त? सुन रही हूँ अम्मा, अच्छी तरह से सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ कि करना क्या है मैंने। वैसे आजकल की लड़कियों को बहुत गुर आते हैं मर्दों को फंसाने के लिए। तौबा है, मुझसे तो ऐसे काम नहीं होते। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और शायद मेरे ख्याल से तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक हैं। जी मिस तैयबा, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन आप किस बारे में बात कर रही हैं? एक तो तुम मुझे आप कह के क्या जाहिर करना चाहती हो कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ? मिस तैयबा, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मैं तो आपको रिस्पेक्ट में आप कहकर बुला रही थी। बस बस रहने दो। खूब जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, मासूम बन के मर्दों को फंसाती हो और शरीफ बनने की एक्टिंग करती हो। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें मैं, तुम्हारे ये गुण ना मुझ पे नहीं चलने वाले, समझी तुम? जी सर, वो मैंने स्टडी कर लिया। ओके सर, मैं लाती हूँ। अम्मा और नीलो तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मैं जिंदगी भर के लिए इस घर में आ गई हूँ। और तैयबा से तो इतना डर रही है कि जैसे वो चुड़ैल हो। वैसे किसी चुड़ैल से कम भी नहीं है वो। ओए होए, अम्मा को क्या बताऊं, वो तो सब नीलो को बता देंगी। वैसे भी मैं चंद दिनों के लिए आई हूं, वरना इस तैयबा के घर में रुकना और उसकी शक्ल देखना किसी तकलीफ से कम नहीं है मेरे लिए। वो ये क्या समझती है कि मैं खुशी से आई हूं? अम्मा और नीलो की तरह अपना घर छोड़ के उसके टुकड़ों पर थोड़ी पड़ी रहूंगी मैं। ये क्या जादू किया है इस औरत ने, वरना अम्मा तो तैयबा को एक आंख पसंद नहीं करती थी। और इस नीलो को देखो, ये भी अम्मा के साथ ही मिल गई है। वैसे आखिर ये चक्कर क्या है? अम्मा ने मुझे बताया भी नहीं कि नीलो क्यों उसके साथ है। अम्मा तो मुझे हमेशा ही सुतेला समझती हैं। बस सगी तो उनके लिए नीलो ही है उनकी। मगर मुझे क्या, मुझे तो अपना वक्त गुजारना है इनके घर, वही गुजारूंगी। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, मुझे क्या। अम्मा मेरी बात सुनो। देखो अब क्या होगा, अब तो आपा भी यहाँ आ गई हैं अचानक से। अरे मुझे क्या पता क्या होगा, मैं तो खुद इतनी परेशान बैठी हूँ, मेरा दिल तो हौल रहा है। लेकिन तुम्हारे दिल से आपा का क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है, जब तैयबा नब्बो को यहाँ देखेगी तो एक हंगामा खड़ा कर देगी वो। उससे तो हम दो माँ बेटियां नहीं पाली जा रही, नब्बो को देख के तो उसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाएगा कमबख्त का। अम्मा, तैयबा का दिमाग खराब हो गया? अम्मा अब क्या होगा? अब देखो, मैंने तो सुना है जो चीज खराब हो जाती है वो ठीक ही नहीं होती। अब तैयबा कैसे ठीक होगी भाई? नीलो, ये मैं तेरे आगे हाथ जोड़, खुदा का वास्ता है तुझे हर बात की तशरीह करके दूंगी, तभी तेरी समझ में आएगा। अरे तू मुझे पागल कर देगी। अम्मा भाई, तुम क्यों पागल होने लगी? अगर तुम पागल हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? नीलो, अब तू चुप हो जा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर तू ज्यादा बोली ना तो मैं 2-3 थप्पड़ दूंगी तुझे। अच्छा
जा जाके चाय बना के ला मेरे लिए, चल। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी वाली बेटी हूँ ना। अभी जाती हूँ, ठहर जाओ तुम। आप सब लोगों को ये बात बताने के लिए यहाँ बुलाया गया कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के लिए जा रहा है, और इससे बड़ी बात ये कि ये प्रोजेक्ट शहर से बाहर है, और इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज कोशिश कर रही हैं। पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर सूरत में ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिले और किसी भी किस्म की कोई कमी ना हो। इसके लिए हमें फुल प्रिपरेशन करना होगी। और हाँ, इस मीटिंग में मौजूद तमाम अफरादों को इस प्रोजेक्ट में अपना अहम रोल अदा करना होगा। इट्स अ कंप्लीटली टीम वर्क। समझ रहे हैं ना आप लोग? गुड। और एक बात और, इस प्रोजेक्ट को कोई एक बंदा हैंडल नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक बंदा लीड जरूर करेगा। वो बज़ाहिर मैं खुद हूंगा। और हाँ, मुझे असिस्ट करेंगी महाम, और महाम को असिस्ट करेंगे खुर्रम, और खुर्रम को असिस्ट करेंगी तैयबा। इज दैट क्लियर? और किसी भी किस्म की शिकायत ना मिले मुझे, तो इस प्रोजेक्ट पे आप अभी से काम शुरू करें। मीटिंग इज ओवर। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस तैयबा के आने का वक्त हो रहा है। आज तो सही वाला तमाशा होगा इस घर में। अरे वो तो जैसे नब्बो को देखते ही फट पड़ेगी। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। इस नब्बो को भी अभी आना था। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, नब्बो को कमरे से निकलने से मना कर देती हूँ। जब वो बाहर ही नहीं आएगी और तैयबा उसे देखेगी नहीं तो झगड़ा कैसा? मगर नब्बो को ये बात समझाएगा कौन? और हाँ, जैसे ही तैयबा आएगी उसे फौरन खाना देकर कमरे में भेज दूंगी, और कोशिश करूंगी कि वो सुबह तक कमरे से बाहर ना आए। और जब सुबह कमरे से बाहर आएगी तो सब बता दूंगी उसे। अभी के लिए तो भला टलेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी जाके नब्बो को समझाती हूँ मैं। उफ, अब एक और मुसीबत मेरे सर आ गई। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक टेंशन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नौकरी अलग खत्म हो गई और अब ये घर खाली करना। इस मालिक मकान को भी अभी यहाँ शिफ्ट होना था। कहाँ से आएंगे नए घर में शिफ्ट होने के लिए एडवांस के पैसे? पहले ही पैसों की कमी और अब ये नई मुसीबत। ऊपर से इन दोनों को अब ये बात कैसे बताऊं कि घर जल्द से जल्द खाली करना है। नब्बो भी नहीं, लेकिन सिद्रा को बताना पड़ेगा। मुझे फिलहाल इस मुश्किल का कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। न जाने क्या होगा, दूसरा घर इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? क्या करूं, किससे कहूं? इस वक्त कौन मेरी मदद करेगा? क्या हुआ तैयबा? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो बहुत सारी है और शिकायतें भी, मगर अब करने का कोई फायदा नहीं है। कहो, मैं सुन रहा हूं। क्या शिकायत है तुम्हारी? क्या हुआ? मैं सब देख रही हूँ कि अब आपको मेरी कितनी फिक्र है, कितनी परवाह है। वेल तैयबा, अगर तुम्हें किसी सीरियस इशू पे बात करनी है तो बात करो, अदरवाइज तुम खुद देख रही हो मैं काम में थोड़ा सा मसरूफ हूँ। मसरूफ है या मसरूफ रहने की कोशिश कर रहे हैं आप? तैयबा, तुम्हें एक सजेशन दूं? जितना तुम फजूल बातों में दिमाग चलाती हो, इतना ध्यान ना अगर तुम काम में दो तो तुम्हें किसी से भी जेलसी ना हो। नाउ इज दैट क्लियर? हाँ, अब तो आपको मुझ में सिर्फ और सिर्फ खामियां ही नजर आएंगी, है ना? तैयबा, ये बहस फारिग वक्त के लिए रहने दो। खुद भी जाके काम करो और मुझे भी काम करने दो। और फारिग दिमाग में हमेशा फजूल बातें ही आती हैं। हाँ, अब तो आपको मुझ में सिर्फ और सिर्फ खामियां ही नजर आएंगी, है ना?
अरे नब्बो आपा, आप और यहाँ? खैरियत है ना? किसने बुलाया आपको? पहली मर्तबा देख रही हो मुझे यहाँ, जो इतना चौंक गई हो? अपनी अम्मा से मिलने के लिए आई हूँ। आ तो गई हैं, मगर पहले की तरह बस मत जाइएगा, जल्दी यहाँ से चलती बनिएगा। क्या कह रहे हैं आप? सारा सामान समेट लूं? लेकिन क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? 2 महीने का किराया ना देने पर मालिक मकान ने नोटिस दे दिया कि घर खाली कर।